हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज कौन सा बुक है हमारे हाथ में? ये है श्रीमद् भागवतम कैंटो वन, भगवान श्री कृष्ण जी के चरण। तो इस बुक को परचेज करने का मेन कारण हमारे होने वाले पत्नी इंद्रला जी है। उन्होंने मुझे ये बुक को रेकमेंड किया कि उस समय सेल चल रहा था और इंद्रला जी ने बोला कि ये बुक को आप परचेज कर सकते हैं, केवल 500 रुपये मिल रहा है। मैंने बोला अरे भाई क्यों परचेज ना करूं, तुरंत मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। इस बुक को मैंने पढ़ा है। मैं जब कॉइन डीसीएस कंपनी में था उस समय मैं नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था और उस समय मैं नाइट शिफ्ट के वक्त ही मैंने इस बुक को पढ़ लिया। रात को ज़्यादा मैसेजेस आते नहीं थे लोगों के, चार्ट्स में हैंडल कर रहा था और इस बुक को पढ़ रहा था और वहाँ पर ही इस कंपनी में मैंने इस बुक को कंप्लीट किया हुआ है। एंड इंद्रला जी को मैं कितना धन्यवाद दूँ उतना कम है कि इंद्रला जी ने मुझे इस बुक को रेकमेंड किया। और इंद्रला जी मेरे फेवरेट बनने के कारण अनेकों हैं, लेकिन इस ये कारण भी है कि वो मेरे फेवरेट क्यों बने। तो डेफिनेटली श्रीमद् भागवतम कैंटो वन हमारा मोस्ट फेवरेट बुक में से एक है। और इस बुक में एग्जैक्टली लिखा क्या है, इस बुक में हमारे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के कन्वर्सेशन से पहले क्या हो रहा था वो लिखा हुआ है। और जैसे ही परीक्षित महाराज देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी आ रहे हैं, उसी वक्त में ये बुक कंप्लीट हो जाता है, पूरा एंड हो जाता है बुक का। तो इस बुक में परीक्षित महाराज और हमारे सुखदेव गोस्वामी कन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले का जो कन्वर्सेशन है नैमिषारण्य के जो डेवोटीज हैं उनके और सूत गोस्वामी जी के बीच में एक कन्वर्सेशन आते हैं। और इस कन्वर्सेशन में महाभारत के बाद क्या हुआ, परीक्षित महाराज को कैसे बचाया गया श्री कृष्ण के द्वारा, वो सब बातें इस बुक में आपको लिखे हैं। और ये बुक स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपने भगवद गीता भी नहीं पढ़ा है देन भी आप इस बुक को समझ सकते हैं, इतना आसान है ये बुक। हमारे होने वाले पत्नी इंद्रला जी भगवद गीता पढ़े ही नहीं थे, उन्होंने स्टार्ट ही वो इस बुक कैसे किया है सोचो। और इतना आसान बुक है कि कोई भी व्यक्ति आराम से समझ सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी के परपॉट्स इस बुक में अल्ट्रा बड़े हैं। स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी हमारे चैतन्य महाप्रभु के ग्लोरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद कैंटो वन चैप्टर 1 श्लोक 1 का परपॉट पढ़ने के वक्त समझ लेते हैं कि ये केवल एक बुक पढ़ने के वक्त ही मैं ख़त्म हो जाऊंगा पूरा, है ना। ऐसा नहीं है, आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर दोगे देन आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और केवल इंद्रलाल जी ने तो 3 महीने में कंप्लीट कर लिया, मैंने 2 महीने में कंप्लीट कर लिया। इंद्रलाल जी आई एम फास्टर देन यू, है ना। तो कुछ भी हो मैंने इस बुक को कंप्लीट कर लिया है और इस बुक को मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। हालांकि इस बुक में ज़्यादा डिटेलिंग में वर्णन नहीं है कृष्ण का, लेकिन शुरुआत में कृष्ण के वर्णन आता है, शुद्ध भक्ति की बातें तो हो रही है। और इस बुक को परचेज करने का मतलब क्या है कि आपने भगवान के चरणों को अपने घर में स्थान दे दिया है। तो भगवान के चरण आ गए तो एक दिन भगवान पूरा आ ही जाएंगे, है ना। तो मेरे पास तो कैंटो 1 ही है, मेरे पास पूरा कैंटो, मेरे पास सारे कैंटो नहीं है, तो मेरे पास कैंटो 1 ही है तो हम उसका रिव्यू करेंगे, है ना। तो आप बस बुक को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन 500 रुपये मिल जाएगा, ऑफलाइन में 650 से लेकर के 700 रुपये तक ये बुक आपको मिल जाएगी इस्कॉन में। ऑनलाइन में कोई सेल चल रही है देन परचेज कर लीजिए, 500 रुपये में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। एंड इंद्रला जी थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग दिस बुक एंड आई एम वेरी मच ऑनर्ड। और ये बुक मुझे अल्ट्रा ज़्यादा पसंद है। इस बुक को मैंने एक ही बार पढ़ा हुआ है केवल। इस बुक को मुझे बार बार पढ़ने के तो कभी कोई प्लान्स ही नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा तो मैं इस बुक को पढ़ लूँगा। इस बुक में सबसे ज़्यादा आपको पसंद नहीं आएगी वो बात क्या है कि प्रभा जी के बहुत बड़े बड़े तात्पर्य, जो कि मुझे पर्सनली खुद पसंद नहीं आया पढ़ने के वक्त, उस समय चेतना में बहुत लो था इसलिए मे भी। तो इतना बड़ा पारपॉट है कि व्यक्ति, है ना, मैं श्लोक क्या चल रहा है भाई ये भी आप भूल जाओगे, है ना। श्लोक क्या चल रहा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या हो रहा है, ऐसा सीन हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा वो बात खटकती है नए भक्तों के लिए, नए साधकों के लिए। लेकिन अगर कोई ऊंचा है देन उसको तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इस्कॉन शेषाद्रिपुरम में अभी कैंटो 1 ही चल रहा है तो अच्छा है वहाँ कैंटो। इसको केवल इस बुक को समझने के लिए आपको मिनिमम 2-3 साल देना पड़ेगा कैंटो 1 को समझने के लिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड बुक है, लेकिन पढ़ने में बहुत आसान है। श्लोक ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं अल्ट्रा इजी, केवल श्लोक ट्रांसलेशन पढ़ो,
आराम से समझ लोगे, कुछ भी नहीं है बुक में। लेकिन जैसे परपॉट पढ़ना शुरू कर दोगे आपको समझ में आएगा कि मेरे औकात क्या है, ठीक है। तो प्रभात जी ने मस्त, मतलब प्रभात जी ने अल्ट्रा ब्यूटीफुल तरीके से परपॉट लिखे हैं, और प्रभात जी ने जो श्लोक में चल भी नहीं रहा है उससे भी ज़्यादा कुछ नॉलेज ज़्यादा दे दिए हैं परपॉट्स में, जो कि प्लस पॉइंट भी है और मेरे लिए पर्सनल नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज पसंद नहीं है, जो चल रहा है उसी के अनुसार रहो, है ना। लेकिन कुछ भी हो, मुझे बुक बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसको बुक को फ्यूचर में अनेक बार पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप परचेस करना चाहते हैं, अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, डेफिनेटली परचेस करके रख दीजिए, पढ़ो आराम से कभी भी, लेकिन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से समझ लोगे। और ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि भगवद्गीता पढ़कर ही बुक को पढ़ना है, भगवद्गीता पढ़ चुके हैं देन वो प्लस पॉइंट है, लेकिन हम इस बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये बुक को पढ़ने के बाद आपका भक्ति जर्नी और लेजेंडरी स्पीड में बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे हमारे इंद्रला जी का हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।